हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन दी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 2 से लेकर 9 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो वर्गो हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है, वो करंट में क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। और अगर कोई नया बंदा या बंदी उनकी लाइफ में आ रहा है, भले ही चाहे वो उन्हें पहले से जानते हैं, किसी भी पर्सन के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो और अभी बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, आप कनेक्ट होना चाहते हैं, उसी के साथ देख लीजिएगा, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारे। तो जिसके साथ भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। तो इसमें तो चलिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वर्गो आपकी करंट एनर्जी क्या है, आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, करंट में क्या चला हुआ है आपके दिल और दिमाग में। तो चलिए चलते हैं। वर्गो की करंट एनर्जी क्या है। वर्गो की करंट एनर्जी क्या है, देखते हैं। सफलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सफलिंग की रीडिंग सही नहीं आती। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो आपकी एनर्जी बता रही है कि कुछ मतलब ऐसा आपके साथ हुआ है कि रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, आना जाना लगा हुआ है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कभी बातें हो रही हैं, कभी नहीं हो पा रही हैं, कभी दूरियां बन रही हैं, कभी नजदीकियां बन रही हैं। तो इस तरह की स्थिति रही है। तो उस चीज को लेकर आप काफी दुखी परेशान हैं। तो इसलिए आप लेकिन अभी भी जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि अभी भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं, अभी भी आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं ताकि चीजें सही हो जाए। तो अभी भी आपको लगता है कि चाहे आपने उनको दुख दिया है या उन आपके पार्टनर ने आपको दुख तकलीफ दिया है, जिसके साथ आप लव रिलेशन में थे, जिसके साथ आपका कोई भी रिश्ता रहा है, तो चाहे उन्होंने दुख दिया है या आपने दुख दिया है, लेकिन परेशानी आपको भी हुई है, उनको भी हुई है, दुखी आप भी हैं, वो भी हैं, दोनों ही अंदर से टूट चुके हैं, दोनों ही हर्ट हुए हैं, दोनों ही इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो इसलिए आप अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं, अभी भी आपको लगता है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। तो इसलिए आप और आपको फील हो रहा है कि चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्लियरिटी आनी चाहिए। अगर चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, फेस टू फेस बातचीत होंगी, तो जो कंफ्यूजन, जो डाउट्स, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सकता है और रिश्ते में जो है डिसाइड किया जा सकता है कि रिश्ते को आगे बढ़ाना है या रिश्ते को खत्म करना है। अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो आगे जाकर कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं रहेगी, रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। और रिश्ते को अगर छोड़ना है तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो इस आपकी एनर्जी वही बता रही है कि आपको सिचुएशन में बना रहना चाहिए,
एक मौका और देना चाहिए रिश्ते को, और चीज़ों में क्लियरिटी लानी चाहिए, चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि रिश्ता अगर आगे बढ़ भी जाता है तो फिर से कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा और आगे बढ़ने में उन्हें हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। और या फिर अगर ये लगता है कि रिश्ता उनके लायक नहीं है तो वो उस रिश्ते को छोड़ सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो इस तरह की सिचुएशन आपकी बनी हुई है, इस तरह की एनर्जी आपकी बता रही है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, चाहे भले ही पर्सन नया ना हो, भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी? तो नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जी हाँ, कोई नया पर्सन अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से, आप सोच भी ना रहे होंगे, विचार भी ना कर रहे होंगे, तो अचानक से कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, आ सकता है रिश्ता बनाने के लिए। वो रिश्ता आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन वो आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, अटैचमेंट और फीलिंग्स रखता है। शायद आप भी उनसे इतना ही प्यार करते हैं, शायद किसी फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों के बीच में प्यार प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी बात को लेकर पहले भी आपने बातचीत की हो एक दूसरे से, लेकिन जो है या तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या तो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। ये महसूस हो रहा था, ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, कंफ्यूजन भी हो सकती है कि जिससे आप प्यार करते हैं वो किसी और से प्यार करता है, या जिससे वो प्यार करते हैं, जो सामने वाला बंदा है अगर वो आपसे प्यार करता है तो आप किसी और से प्यार करते हैं। तो इन चीजों को क्लियर करने के लिए आ रहा है, क्लियरिटी लाने के लिए आ रहा है। उनको महसूस हो रहा है कि सडनली उनका, जब आप सोच भी ना रहे होंगे, विचार भी ना कर रहे होंगे, अपने आपको और चीजों में और कामों में व्यस्त किए होंगे, तो उनका आना हो सकता है। और वो जो है चीज, उनको लग रहा है कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन वो नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये लाइफ का मामला है। चीजों में आमने सामने बातें करेंगे, चीजें क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, और ताकि जो कंफ्यूजन है, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, वो क्लियर हो सके और एक नए रिश्ते के रूप में, एक नए प्यार के रूप में आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दे सकें। क्योंकि जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो उनको लगता है कि आप ही उनके लिए बने हैं, आप उनके सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है। तो और जो भी आप काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो आपकी जो काम करने की एनर्जी है उनको बहुत पसंद आती है, तो इसीलिए वो अचानक से आना चाहते हैं और चीजों को क्लियर करते हुए, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम चली हुई हैं, तो उन चीजों को क्लियर करते हुए वो चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है एक अच्छे रिश्ते में कन्वर्ट हो जाए, सोलमेट बन जाए और सोलमेट ऑफ काइंड हो सके और जन्म जन्मांतर का ये रिश्ता बन सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है, या फिर हो सकता है कि आप अपने पर सामने वाले के लिए ऐसा फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, जिसके साथ आप का जो है बातचीत नहीं हो पा रही है, तो क्या वो वापस आ रहा है आपकी लाइफ में? जिसके साथ आप लव रिलेशन में थे या फिर उनसे बातचीत कर रहे थे, रिश्ता बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अचानक से दूरियां बन गई, तो उनके वापस आने की क्या एनर्जी है? क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो जी नहीं, अभी नहीं लगता कि आप किसी के पास जा रहे हैं या कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है। अभी आप स्पिरिचुअल
सामने वाला बंदा या आप हो सकता है दोनों ही हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, किसी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हाँ, चाहते हुए भी उस एनर्जी को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, काफी परेशानी या प्रॉब्लम्स है, आप अंदर से टूटे हुए हैं, दुखी हैं। तो इसीलिए आप दोनों तरफ दोनों ही एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं दोनों तरफ से, इमोशंस हैं, दोनों ही एक दूसरे से प्यार भी करते हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए चुप है, मौन है, खामोश है। उनको लग रहा है कि वो जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी नहीं आ जाता, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे। आप इस रिश्ते के बारे में किसी के सामने कोई भी जिक्र नहीं करेंगे, इसका ढिंढोरा नहीं पीटेंगे, ताकि फिर से बनते बनते बात बिगड़ ना जाए। तो इसलिए आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अगर थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलेंगे, या फिर दोनों ना तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातचीत करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से खत्म कर देंगे। तो क्योंकि अगर बातचीत बिल्कुल बंद हो जाती है तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है, और अगर बातचीत होती है तो अगर बहुत ज्यादा बातचीत होती है तो लगता है कि चिकचिकबाजी हो रही है। तो दोनों चीजों में अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है प्यार बढ़ सकता है, खुशियां आ सकती हैं और चीजें सही हो सकती हैं। तो इसीलिए या तो आप अपनी फीलिंग्स दबाकर बैठे हुए हैं या सामने वाला दबाकर बैठा हुआ है, लेकिन दोनों ही जो है एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, अट्रैक्शन है। क्योंकि अभी आप हर्ट हैं, दुखी हैं, अंदर से परेशान हैं, तो इसलिए चाहकर भी आप जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, यूनिवर्स ही आपका साथ नहीं देते, तब तक आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, ताकि सही समय आने पर जो चीजें परेशानी दे रही हैं, प्रॉब्लम्स दे रही हैं, उनका छटना हो सके और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ते में बैलेंस आ सके। अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ सके और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सके। तो कहने का मतलब ये है कि अभी पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, या फिर आप नहीं चाहते कि आप उनकी तरफ आगे कदम बढ़ाएं। हालांकि दोनों ही मौन, चुप और खामोश हैं, दोनों ही प्यार प्रेम करते हैं, अट्रैक्शन, अटैचमेंट है, लेकिन कोई भी अभी अपने आप को हील कर रहे हैं, चुप्पी, सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं। तो नया पर्सन आपकी लाइफ में कोई आने के लिए रेडी है, तैयार है। हालांकि हो सकता है कि वो बंदा या बंदी भी आपसे पहले से जानता है, वो आपसे शादी विवाह करना चाहता था, आपके साथ रिश्ता कायम करना चाह रहा था। शायद आप किसी और बंदे से प्यार मोहब्बत करते थे तो इसलिए बात नहीं बन पाई, या फिर आप उनसे प्यार करते थे वो किसी और से बात कर रहा था। तो लेकिन दोनों सुलह करते हुए अभी आप इस रिश्ते नए पर्सन के रूप में रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं, चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी के साथ थोड़ा सा समय देना चाहते हैं, वक्त देना चाहते हैं, ताकि आप आगे बढ़ सकें, इस रिश्ते को एक नया अंजाम दे सकें। तो अचानक से कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है और बातचीत कर सकता है, ताकि बातचीत करके चीजों को सुलह कर सके और आप आगे बढ़ सके, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सके। लेकिन पास्ट पर्सन की एनर्जी अभी ये दिखाई नहीं दे रही है कि कोई भी एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है। अभी पहले बैलेंस लाने की जरूरत पड़ेगी, तभी चीजें सही जा सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, वर्गों के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स बताइए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, और उनकी तरफ एक गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाइए, या वो आपकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आएंगे। तो नए पर्सन की तरफ एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे। डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, उनको मैसेज दीजिए कि वो आपके साथ
आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, रिश्ते को बनाना चाहते हैं, और चाहे आपको विजिट करना पड़े या उनको विजिट करना पड़े, चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट लाइफ में ना रहे। क्योंकि जो अपने सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपना साथ खुद देते हैं, अपने लिए काम करते हैं। तो एक दूसरे की तरफ बढ़िए और एफर्ट डालिए, एनर्जी डालिए, गुड न्यूज, गुड मैसेज दीजिए। चाहे अभी आप रिंग सेरेमनी या फिर एक सगाई टाइप सा कह सकते हैं कि वो कर लीजिए, चाहे शादी विवाह में थोड़ा सा टाइम लीजिए, वक्त लीजिए, लेकिन अगर एक शुरुआत कर देते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन पास्ट पर्सन की एनर्जी जो है अभी काफी परेशानी वाली है, काफी दुविधा वाली है, आप भी हर्ट हैं, आपके पर्सन भी हर्ट है। तो नए पर्सन के लिए अगर आप चीजों को क्लियर करते हुए एक दूसरे के प्रति जांच पड़ताल करते हैं, जांच परखते हैं, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ, खुशियों के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है और रिश्ते में खुशियां लाई जा सकती हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को कम से कम 3 बार मन में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर आपने अभी आपका समय पूरा हुआ, आप अपने आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स अबंडेंस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि ध्यान में बैठिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, हीलिंग कीजिए। आपके अंदर से ही आपके सवालों का जवाब मिलेगा। आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी और की मदद या हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके आप ध्यान में बैठेंगे तो आपके अंदर से ही आपकी अंतरात्मा आपके सवालों का जवाब देगी। उसके अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको खुशियां मिलेंगी, अबंडेंस मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम मिल सकता है। रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, स्टेबल और कामयाब किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।